बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू फर्स्ट ईयर की नज़्म हमद देख रहे हैं। हफीज़ ताइब की लिखी हुई। शायर इसके हफीज़ ताइब हैं। उनका असल नाम जो है अब्दुल हफीज़ मिन्हास है। अब्दुल हफीज़ मिन्हास हफीज़ ताइब के नाम से मशहूर हुए तो लोगों में ये नाम ज़बान ज़द आम हो गया, ठीक है, और लोग उनका असल नाम भूल गए, इसी नाम से उनको पुकारा करते थे। अच्छा, वो वजीराबाद का एक नवाही इलाका है अहमद नगर, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। इनके वालिद साहब का नाम जो है चिराग दीन मिन्हास था और वो इमाम व ख़तीब के तौर पर जाने जाते थे। इब्तदाई तालीम जो है इन्होंने उन्हीं से हासिल की थी, अपने वालिद साहब से। तो ये ज़िम्मेदार जो है ना, गुजरात का एक हाई स्कूल था, वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। बाद में इन्होंने वापडा में जो है वो जॉब भी इनकी हो गई थी। फिर इन्होंने उर्दू फाजिल पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और वहीं पर ये पंजाबी के मुअल्लिम भी रहे। ये सिलसिला इनका 2003 तक जो है वो जारी रहा था। अब ये पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हम्दो नात व मनाजात का बेहतरीन हवाला है, ठीक है। हम्दो नात ये उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में इन्होंने हम्द नात और मनाजात जो हैं वो कहीं। और 1994 में इन्हें हुस्ने तमग़े हुस्ने कारकर्दगी भी जो है ना वो अता किया गया। बेमिसाल इनका जो है वो काम है हम्दो नात में। अब इनके 11 जो है वो शेरी मजमूए वो छप चुके हैं और इनमें जो है ना कायनात हफीज़ ताइब के नाम से इनका कुलियात जो है वो भी मौजूद है। तो अब ये जो इनकी हमारे निसाब के अंदर नज़्म जो शामिल है हम्द, ये इसमें तकरार लफ्ज़ी इन्होंने पैदा किया है और वही इस हम्द की शान बन गई है। जैसे किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क उफ़क, किसका दवाम गूंज रहा है उफ़क उफ़क। अब हमें लफ्ज़ों के मायनी जब आ जाएंगे तो हमारी तशरीह जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क उफ़क, उफ़क आसमान और ज़मीन जिस जगह पे मिलते हैं वो किनारा जो है वो उफ़क कहलाता है, ठीक है। दुनिया और आसमान का किनारा जो है वो उफ़क कहलाता है। तो ज़मीन और आसमान के ऊपर किसका निज़ाम है? अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। अल्लाह पाक ने जो है ना इस दुनिया को बनाया है और हर चीज़ को जो है ना एक सिस्टम के तहत बनाया है अल्लाह पाक ने, ठीक है। और वही इस निज़ाम को चलाने वाला भी वही है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जो रहनुमा है, रहबर है। और फिर अल्लाह पाक ने अपना ये दीन इस्लाम दे दिया, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिए तो वो रहनुमाई के लिए, और उन्होंने उस अल्लाह की पहचान करवाई। तो ये है निज़ाम उफ़क उफ़क, अल्लाह ताला का निज़ाम जो है वो काम कर रहा है। तो किसका दवाम गूंज रहा है उफ़क उफ़क, दवाम हमेशगी को कहते हैं, हमेशा रहना, लाफानी, इमोर्टल, ख़त्म ना होने वाला, ठीक है। तो ये अल्लाह का निज़ाम जो है उफ़क उफ़क जो है ये चल रहा है। दुनिया और आसमान का किनारा जो है वो उफ़क है। तो अल्लाह पाक खालिक हैं, अल्लाह मालिक हैं, उन्हीं का निज़ाम ये चल रहा है, वही रहेंगे। कोई नहीं रहेगा दुनिया में, ख़त्म हो जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर चीज़ ने जो है ना फ़ना हो जाना है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने कि जो मामूर थे वो महल हैं अब सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो अब टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा। कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सिर भारा। क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो ये इंसान जो है वो फ़ानी है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम लाफ़ानी है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला इस दुनिया को चलाने वाले हैं, निज़ाम को चलाने वाले हैं और ख़ुद हमेशा रहने वाले। ना उन्हें नींद आती है और ना उन्हें ऊँघ आती है, नहीं थकाती पूरी दुनिया की जो है वो, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी मामलात हो रहे हैं। तो वो अल्लाह ताला है जो छाया हुआ है तमाम ज़मीनों और आसमानों के ऊपर, उसी की बादशाही है।
अब शान जलाल किसकी अयां है जबल जबल, तो जब हम जबल जबल, जबल पहाड़ को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मश्क है उसमें ये सवाल भी पूछा हुआ है कि भाई जो है ना जबल जबल क्या आया है, तो अल्लाह ताला की शान जलाल है। शान जलाल जो है वो रोब दबदबे को कहते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक जो है ना यानी कुन फरमाते हैं और फयकून हो जाता है, जो कुछ चाहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कितनी बस्तियां जो है ना वो उलट दी थी। सीरो फिल अर्ज, ठीक है, सीरो फिल अर्ज, दुनिया में घूमो और देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो किया अल्लाह पाक ने। तो रोब और दबदबा हैबत है। जब पहाड़ के ऊपर, जब पहाड़ों के ऊपर नजरें पड़ती हैं तो देखता है इंसान तहद्दे निगाह, पहाड़ ऊंचे सरसब्ज काले स्याह, इस तरह के सारे पहाड़ जब देखता है तो उसके ऊपर एक हैबत और खौफ जो है उसके ऊपर तारी हो जाता है इंसान के ऊपर। फिर वो उस रब्बे करीम को याद करता है कि देखो कैसे अल्लाह ताला ने जो है ना ये पहाड़ बनाए हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मैंने मीखें बनाई है, ये गाड़ दिए हैं जिससे दुनिया का निज़ाम, ज़मीन का निज़ाम बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और क़यामत वाले दिन ये रुई के गालों की तरह जो है ना उड़ रहे होंगे, वो भी अल्लाह ताला की कुदरत है, करिश्मा है। तो पहाड़ों को देख के अल्लाह की हैबत इंसान के ऊपर तारी होती है कि इतने बड़े बड़े फलक शिगाफ आसमान को छूते हुए पहाड़ जब देखता है तो फिर पुकार उठता है कि वो है इसको बनाने वाला, वो खुद कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो रंगे जलाल किसका जमा है उफक उफक, तो रंगे जलाल जो है ये खूबसूरती को कहते हैं। रंगे जलाल किसका जो है ना रंगे जमाल होता है, ठीक है। जमाल खूबसूरती को कहते हैं, जलाल जो है वो रोबो दबदबा होता है। तो रंगे जमाल किसका जमा है उफक उफक, तो ये खूबसूरती जो है ये ज़मीन व आसमान तक छाई हुई, फिर इस अंदाज से बाहर आई कि हुए मेहरो माह तमाशाई। देखो ऐसा कनाने खित्ते खाक, इसको कहते हैं आलम आराई। सब्ज़ो गुल को देखने के लिए चश्मे नरगिस को दी है बीनाई। सब्ज़े को जब कहीं जगह ना मिली तो बन गया रूए आप परकाई। तो ये खूबसूरत, ये नसीम, मौजे नसीम, ये हवाएं, ये बहारें, ये रंग नूर, तो ये किसका बनाया हुआ है, ठीक है। उसी ने, अल्लाह पाक ने बनाया है। अल्लाह ही हमारा खालिक है और ये ज़मीन आसमान तक जो है ना ये छाया हुआ है। अब किसके लिए नुजूम बकफ है रविश रविश, बाबे शहूद किसका खुला है उफक उफक। तो अब किसके लिए नुजूम बकफ, नुजूम बकफ हथेली पर रखे हुए सितारे जैसे होते हैं, ठीक है। नुजूम नजम की जमा है, नजम सितारा, कोकब सितारा, ठीक है, अख्तर सितारा, तो ये सितारे को कहते हैं, ठीक है। तो ये तरतीब बकफ जो है ना यानी तरतीब के साथ जाना है। अच्छा, रविश रविश, बाग में चहल कदमी का रास्ता। बाग के अंदर जब इंसान चलता है तो चहल कदमी करता है ना जब, तो एक रास्ता बना होता है, इधर भी सब्जा उधर भी सब्जा, हर तरफ जो है ना सब्जा ही सब्जा नजर आता है। तो बाबे शहूद किसका खुला है उफक उफक, अब जाहिर होने वाला दरवाजा है। बाबे शहूद यानी गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबान पे गुफ्तगू तेरी है, तेरी ही कुदरत के हैं हर सु जलवे, जिस फूल को सूंघता हूँ खुशबू तेरी है। तो हर चीज़ में देखने वाली आंख हो तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की ज़ात का परताव और अक्स नज़र आता है, वही नज़र आता है गलत गर गुमान में कुछ है, तुझ सिवा भी जहान में कुछ है, दिल तेरे ही ढंग सीखा है, आन में कुछ है, आन में कुछ है, ठीक है। तो ये देखने वाली आंख हो तो हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला का जो है ना परताव और अक्स नज़र आता है। अब देखो, ये आग, ये पानी, ये हवा है कि नहीं है, ये बर्क, ये बादल, ये घटा है कि नहीं है, ये फूल, ये खुशबू, ये सबा है कि नहीं है। अब सोच मेरे दोस्त खुदा है कि नहीं है। तो ये बाब शहूद किसका खुला है उफक उफक, जाहिर होने का दरवाज़ा, हर चीज़ में वो ज़ात अयां नज़र आती है, ठीक है। और ये बाग के अंदर चहल कदमी करके जब इंसान इन चीज़ों को देखता है, कुदरती जमादात, नबातात, हैवानात, इन चीज़ों को देखता है और उनकी तरतीब कायनात की, दुनिया की जब देखता है तो फिर वो ज़ात याद आती है, ठीक है। तो वो ज़ात याद आती है और हर चीज़ में उसका परता और अक्स नज़र आता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब इंसान मेरा हो जाता है ना तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के दिल के अंदर विराजमान हो जाती है, फिर इंसान उसी चीज़ से देखता है जो उसको अल्लाह ताला दिखाता है। तो ये मतलब कि जो है ना है। अच्छा, किसके लिए सुरूद सबा है चमन चमन,
अब सरूद कहते हैं मौसीकी, बाजा, मिज़राब, बरबत, ठीक है। तो सबा जो है सुबह के वक्त चलने वाली ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा होती है, चमन चमन बाग के अंदर जब ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी नसीम व शमीम व सबा खूबसूरत हवाएं जब चलती हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात याद आती है, और वो खुशबुओं, फूलों की खुशबुओं को ले के जो है ना चलती हैं, और फिर जो है वो डालियाँ, वो दरख्त, मन नज्म व शजर यसजुदान, तो वो ये सजदे करते हुए, रकू करते हुए नजर आते हैं। ऐसे हवा पड़ती है, हवा उनके ऊपर जो है ना लगती है, और वो ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, तो रकू और सजूद का मंजर पेश कर रहे होते हैं। तो किसके लिए? नमूद ज़िया है उफक उफक। तो नमूद कहते हैं, नमूद बालिदगी को कहते हैं, परवान चढ़ना, उगना, और इसका मायनी जो है ना यानी जाहिर होना और अयां होना भी है। तो अब ज़िया कहते हैं रोशनी को, ठीक है। तो ये रोशनी है, उसी की रोशनी है, उसी का नूर है, ठीक है। अल्लाह ताला जो है ना यानी अल्लाह ताला की ज़ात जब इंसान के दिल में आती है तो अंधेरे छट जाते हैं, नूर में बदल जाते हैं, रोशनी में बदल जाते हैं। और हक की जब एक चोट पड़ती है तो बातिल जो है वो रेजा रेजा हो जाता है, और पूरे कमरे में अगर अंधेरा है तो एक रोशनी उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये अल्लाह पाक जो है ना इंसान को जो है, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है, वो खूबसूरत है, ठीक है। वो ठीक है, अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, वो खूबसूरती पसंद करता है। तो वो इंसान को रोशनियों में ले आता है, ठीक है। तो फिर वो उसको आखिरत में भी सालिहीन के साथ और नेक लोगों के साथ रखेगा। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये सारा उसने चलाया हुआ है। अच्छा, अब मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ। अब देखें, ये सदफ सदफ, जबल जबल, उफक उफक, रवेश रवेश, ये तकरार लफ्जी है, लफ्ज़ों की तकरार ये इसकी हमद की शान बन गई है, खूबसूरती उसमें पैदा हो गई। मखतूम का मतलब होता है यानी कि तुमसे, कि तुम छुपाना, राज छुपाना, कोई मखतूम, पोशीदा, मख्फी, ठीक है। अच्छा, किसकी मौजे करम? तो अल्लाह ताला की जो है ना यानी मौजे करम सखावत है, इनायत की लहर है अल्लाह ताला की। मौजे करम, सखावत, इनायत की लहर, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को पाल रहा है, खिला रहा है, शरातुल अर्ज़ को खिला रहा है, ठीक है। वो समंदरों के अंदर जो मखलूक़ात हैं सबको खिला रहा है, अरबों की तादाद में इंसान है, वो सारा दिन खाते पीते हैं, अल्लाह ताला की जो है ना वो मतलब के नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सदफ, सदफ कहते हैं सीप और मोती को, सी, तो ठीक है, सदफ जो है सीप है और मोती है। मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ। तो अल्लाह ताला की जो सखावत है, इनायत है, वो पोशीदा है, मख्फी है, छुपी हुई है, ठीक है। सदफ सदफ, सीप सीप, मोती मोती। अच्छा, मरकूम किसका हरफ वफा है उफक उफक। मरकूम कहते हैं रकम होना, रकम होना, लिखा हुआ। तो किसका हरफ वफा, वफा की जो इबारत है वो उफक उफक, ज़मीन और आसमान के ऊपर किसकी वफा की इबारत लिखी है? अल्लाह ताला की लिखी हुई है। उसकी जो है ना पता नहीं कितनी सारी इनायतें हैं, इनाम हैं, मौजे करम हैं जो छुपे हुए हैं इंसान के सामने, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान जो है ना पता नहीं है। वो कहते हैं ना कि दिल फट जाए इंसान को पता चले कि अल्लाह ताला ने कितनी एहतमाम किया है, कुदरत ने जो है ना एक रिज्क का एहतमाम करने के लिए जो है ना कोई खाना सामने पड़ा हो तो हम उसको हाथ लगाते हैं तो हाथ बता देते हैं कि वो गर्म है कि नहीं है। फिर हम उसको उठा के मुंह में रखते हैं तो ज़ुबान उसका जायका बता देती है कि गर्म है, ठंडा है, क्या जायका है। इतना अल्लाह ताला ने एहतमाम किया है, लेकिन आगे इंसान के ऊपर है कि वो उसको हलाल करके कमाए या हराम करके कमाए। तो अल्लाह ताला की जो सखावतें हैं, जो इनायतें हैं, वो कदम कदम हर चीज़ के ऊपर जो है ना, अगर वो सूरज न मुस्कुराता, जहाँ न इम्का में तैरगी को सिराज मिलता, सहर निकलती न फूल खिलते, न अंदलीबों को राग मिलते, न फाख्ताओं का खून परवाज की उमंगों से जोश खाता, जमूद होता उफक उफक पर जो रोशनी है। ये करिया दश्तो कोहो गुलशन में, साहिलों पर, समंदरों में जो बांकपन है, जो ताजगी है, उसी सूरज का मौजज़ा है, उसी एक सूरज का मौजज़ा है। तो अल्लाह ने प्यारे नबी बनाए, ठीक है, और उनकी रोशनी सारी दुनिया के ऊपर जो है ना वो पड़ रही है। तो अल्लाह ताला के भी ये अल्लाह ताला के फैज़ान है, नेमत है, अल्लाह ताला का ये इस्लाम है, अल्लाह ताला के अहकामात है, सब के ऊपर। अब कौन मानता है उसको, कितना मानता है, ये देखना है। तो उसकी वफ़ा तो पूरी है, उसकी वफ़ा की इबारत जो है वो मरकूम है, लिखी हुई है। अच्छा, किसकी तलब में अहले मोहब्बत हैं दाग दाग हैं, जो प्यार करने वाले होते हैं ना, ठीक है। तो वो जो है ना मजनू की तरह मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से, ठीक है। तो वो अपनी ज़ात से बेगाना हो जाते हैं, हस्ती से बेगाना हो जाते हैं। कुछ नहीं मुद्दा फ़कीरों का, दर्द है लादवा फ़कीरों का, मंजिलों की खबर खुदा जाने, इश्क रहनुमा फ़कीरों का।
एक उम्र से खाली खाली है कासा इल्तिजा फ़कीरों का। ये फ़कीर लोग होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में ये भी है, किसकी तलब, अहले मोहब्बत जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में दाग दाग होते हैं, ठीक है ना। उनको कपड़ों की परवाह होती है ना, उनको जो है ना किसी चीज़ की परवाह होती है, ठीक है। वो बस जो है ना अल्लाह ताला की मोहब्बत में अल्लाह 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 और उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार होते हैं। अब किसकी अदा से हशर बपा है, बपा होना, हंगामा खेज होना, क़यामत का बरपा होना, हंगामा बरपा होना, किसकी अदा से हशर बपा है उफ़क उफ़क। तो ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं और अल्लाह पाक इसको चलाने वाला है, ठीक है। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, फिर आखिरत है, उसका निज़ाम भी चलाने वाला अल्लाह है। कोई चीज़ अल्लाह ताला को नहीं थकाती, ठीक है। तो ये इतनी सारी अल्लाह ताला की जो है ना मोहब्बत में इंसान जो है वो अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत में कितने हद तक वो, जिस तरह हज़रत जो है ना ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं कि थोड़े धिकड़े धोड़े खांदनियाँ तेरे ना तो मुफ्त भी कांदनियाँ, तेरे बांदियां दी मैं बांदनियाँ, तेरे दर्दे कुत्तियां नाल अदब, इथा मैं मुठड़ी नितजान बलब ओ तो खुश वसदा विच मुल्क अरब। ठीक है, तो हम जो है ना आपकी बांदियों की भी बांदियां हैं, जो आपके गुलाम है उनकी गुलामी करते हैं और आपके दर के कुत्तों से भी अदब से बात करते हैं, ठीक है। तो ये अहले मोहब्बत होते हैं। तो अब सोजा है किसकी याद में ताइब नफस नफस, सोजा मैंने जलता हुआ भड़कता हुआ, जैसे शोला जलता है भड़कता है, तो ये किसकी याद है, अल्लाह की याद है, ठीक है। अल्लाह ताला की मोहब्बत में जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा, कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़ुबान और दिल की शहादत के लायक, उसी के हैं फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक, लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। तो ये जल रही है, ये अल्लाह ताला की ये ताइब जो है वो नफस नफस जल रहा है अल्लाह ताला की मोहब्बत में। वो जो है ना जिस तरह यानी तांबे को थोड़ा सा नीचे पकाया जाता है, थोड़ी सी आंच हीट दी जाती है, तो ये भी अल्लाह ताला की मोहब्बत की याद जो है सोजा है, तो वो ऐसा ऐसा पका रही है, मोहब्बत में कुंदन बनता जा रहा है ताइब। फुरकत में किसकी शोला नवा है, और ये किसकी फुरकत हिजर जुदाई में, ये अल्लाह ताला की फुरकत और हिजर और जुदाई में, क्योंकि वो अल्लाह पाक की ज़ात को इंसान इन मादी आंखों से नहीं देख सकता। तो हज़रत मूसा ने भी ख्वाहिश की थी, तो अल्लाह पाक ने कहा नहीं देख पाओगे, उन्होंने ज़िद की, प्यारे नबी थे, तो उन्होंने कहा आओ कोहे तूर पे एक तजल्ली पड़ी, पहाड़ रेजा रेजा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मिराज शरीफ के ऊपर जब गए, 7 आसमान तक जब हज़रत जिब्राइल अमीन के जो है ना पर जलने लगे, वहीं से सब वो नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर पड़ता रहा और आई वहाँ तक कि जो है ना यानी काब कोसैन अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक पर्दा हायल था और आमने सामने जो है ना सुखन तालिब व मतलूब हुआ खूब हुआ, शब मेराज ये कहते थे फरिश्ते वहाँ, ठीक है। सुखन तालिब व मतलूब हुआ क्या खूब हुआ, तो वो उनकी बातें हुई जो, ठीक है। तो सब ज़ाहिर है हम मादी आंख से जो है ना उस हकीकी रब हकीकी को, खाले को, मालिक को हम नहीं देख सकते, तो इसलिए उनकी मोहब्बत में जो है ना वो थोड़ी शोला नवा हैं, गर्म गुफ्तार हैं, और ये उफ़क उफ़क जो हैं वो मतलब कि ये गरम गुफ्तारी जो है वो जारी है। तो ये मोहब्बत है अल्लाह ताला की, और इंसान जो है अल्लाह ताला से मोहब्बत करते रहते हैं। तो अब इंशाल्लाह हम आगे जो है ना नात के साथ होंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त।